आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 के सोशल साइंस का चैप्टर 1 जिसका हेडिंग है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। इन द नॉर्थ आवर कंट्री इज बाउंड बाय द टॉलेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड नोन एज हिमालयाज। उत्तर दिशा में हमारा देश ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं। द ह्यूज वॉल ऑफ हिमालयाज फॉर्म एन इम्पेनेट्रेबल बैरियर इन द नॉर्थ। जो ऊंचे ऊंचे हिमालय हैं वह एक रुकावट के रूप में काम करते हैं उत्तर दिशा में। किस चीज के रुकावट के रूप में? ताकि जो दूसरे देशों से ठंडी ठंडी हवाएं हैं वह हमारे देशों में ना पहुंच पाए। Therefore, it is also known as the Northern Mountain Wall। इसीलिए उसे उत्तरी पर्वत दीवार के रूप में भी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में हम नॉर्दर्न माउंटेन वॉल बोलते हैं। द वर्ड हिमालय मीन्स द एबॉर्ड ऑफ स्नो। हिमालय शब्द का मतलब होता है बर्फ का पहाड़। द हिमालय एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट, covering a distance of about 2500 kilometer and average width of about 250 kilometer. They form a natural boundary between India and China। हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? यह जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला हुआ है। जैसे यहाँ आपको फिगर में जो ब्राउन कलर का दिख रहा है हिस्सा, वो जम्मू कश्मीर में हिमालय से लेकर के किनारे में आपको अरुणाचल प्रदेश में भी ब्राउन कलर का हिस्सा दिख रहा है, वहाँ पे हिमालय ही है। यह करीब 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसकी चौड़ाई 250 किलोमीटर है। इंडिया और चाइना के बीच में यह बाउंड्री बनाता है, यानी हिमालय जो है इंडिया और चाइना को बांटता है। आप जानते हैं इंडिया, यहाँ पर इंडिया का मैप दिया हुआ है और बगल में चाइना लिखा हुआ है, तो इंडिया और चाइना को बांटने वाला हिमालय है। Many Indian states are found in the Himalayan region. These states are Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Arunachal Pradesh, Sikkim, etc. हिमालय पहाड़ों के पास बहुत सारे राज्य पाए जाते हैं, जैसे कि वह राज्य हैं जम्मू और कश्मीर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा हिमालय का हिस्सा पाया जाता है। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। Himalaya have three parallel ranges, the Greater Himalaya और हिमाद्री, the Middle Himalaya और हिमाचल and the Outer Himalayas और शिवालिक। हिमालय जो है उसमें 3 रेंजेस होते हैं पैरेलल। पैरेलल रेंजेस का मतलब यानी कि 3 समांतर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, वो समान सतह पे होते हैं। हिमालय के 3 बड़े बड़े पहाड़ ठीक सामने सामने होते हैं। सबसे पहले तो आता है जो कि सबसे ऊंचा और सबसे पहले होता है, वह होता है ग्रेटर हिमालय, या फिर उसे हम हिमाद्री के नाम से भी हिंदी में जानते हैं। दूसरा उसके बाद आता है मिडिल हिमालय, जिसे हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। और सबसे बाद में जो आता है वह होता है आउटर हिमालय, यानी कि सबसे बाहर का, जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो आप ऐसा सोचिए कि 3 लोग खड़े हैं, सबसे ऊंचा, उसके बाद का और सबसे छोटा। तो वैसे ही सबसे ऊंचा ग्रेटर हिमालय खड़ा होता है, उसके बाद मिडिल हिमालय और उसके बाद आउटर हिमालय, जिसे हिंदी में हम हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के रूप में जानते हैं। सबसे पहले हम हिमाद्री के बारे में जानेंगे, जिसे हम ग्रेटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हिमाद्री इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, यानी कि हिमालय में सबसे उत्तर दिशा में, यानी कि सबसे पहले जो आता है वह हिमाद्री ही आता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेटर हिमालय। जैसा कि हम जानते हैं, इसे एक और नाम से भी जानते हैं हिमाद्री को। किस नाम से? ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं। It is the highest range with an average height of over 6000 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? करीब 6000 मीटर की ऊंचाई होती है ग्रेटर हिमालय की। Most of the world's highest peaks like Mount Everest, Godwin Austen, Kanchenjunga, Dhaulagiri, नंदा देवी एंड अन्नपूर्णा आर लोकेटेड इन दिस रेंज। और कई ऊंचे ऊंचे पर्वत जो होते हैं वह यहीं पे पाए जाते हैं, ग्रेटर हिमालय में पाए जाते हैं।
और वो ऊंचे ऊंचे पर्वत कौन से होते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट यहीं पे पाया जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, धौलागिरी पर्वत, नंदा देवी पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत, यह सब कुछ इसी ग्रेटर हिमालय के रेंज में पाया जाता है। इसे रेंज क्यों बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें एक पर्वत नहीं होता बल्कि इसमें काफी सारे पर्वत पाए जाते हैं एक ही साथ। जैसे कि हम बनाते हैं ना फिगर में, जब भी हमें नेचुरल सीन का फिगर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, एक साथ कई सारे पहाड़ लगाकर बना देते हैं। ठीक उसी तरह रेंज होता है, यानी एक साथ कई सारे पर्वत होते हैं, तो उसमें ये सारे पर्वत आते हैं जो कि काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं। इट्स अपर रीजन रिमेन्स कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, और यह हमेशा बर्फ से पूरे साल ढका हुआ होता है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। सबसे ऊंची चोटी पूरे विश्व में कौन सी होती है, माउंट एवरेस्ट की। यह सबसे ऊंची पर्वत की चोटी होती है। इट इज 8848 मीटर्स हाइट। ये कितना ऊंचा होता है, करीब 8848 मीटर ऊंचा होता है। इट इज इन नेपाल, यह नेपाल देश में है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन ऑल्सो नोन एज K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं, इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। माउंट गॉडविन ऑस्टिन जो है वह, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं, वो इंडिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत पूरे विश्व का कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, लेकिन वो कहाँ है, वो नेपाल में है। और इंडिया में सबसे ऊंचा कौन सा है, K2, जिसे हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। इट इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज। कंचनजंगा इज इन सिक्किम। उसके बाद हमने किस पर्वत के बारे में पढ़ा था, हमने कंचनजंगा के बारे में पढ़ा था। तो कंचनजंगा कहाँ है, वो भारत में है, वो सिक्किम राज्य में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है करीब 8000 masses of ice that move down the mountain slopes are found। कई जगह पे बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, जिसे हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, ग्लेशियर क्या होता है, बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े, वह चट्टानों से यानी पर्वत से नीचे घसक कर आते रहते हैं। कैसे, क्योंकि पर्वत पे, पहाड़ों पे सिर्फ बर्फ जमा होता है, तो वह टुकड़े कभी कभी नीचे घसक कर आते रहते हैं। When these glaciers reach warmer region, they melt and form rivers। और जब ये नीचे आते हैं तो नीचे थोड़ी गर्मी होती है तो ये पिघल जाते हैं, और पिघलने पे पानी हो जाता है, और ढेर सारा पानी होने के कारण नदी बन जाती है। गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री एंड द यमुना ओरिजिनेट फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर्स। द रीजन रिसीव्स हैवी रेनफॉल। और इसी से बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे कि ग्लेशियर से दो ग्लेशियर हम देखेंगे, गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर। यहाँ पे फिगर देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर का फिगर बना हुआ है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी, और यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी। ग्लेशियर का मतलब क्या होता था, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े। तो वहां से दो नदियां हमें मिलती है, और यह नदियों वाली जगह जो होती है वहां काफी बारिश होती है। क्यों बारिश होती है, क्योंकि यह बर्फीली जगह होती है। The Himalayan peaks have often posed a challenge to many brave adventurers who have aspired to conquer them। जो हिमालय की चोटी है, हिमालय के पर्वत हैं, वह बहुत सारे लोगों के लिए खतरा भी बन गए, जो लोग उन पे चढ़ना चाहते थे, उनकी चोटी तक पहुंचना चाहते थे। जैसे कि तेंजिन नॉर्गे ऑफ इंडिया एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड वेयर द फर्स्ट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1953। तेंजिन नॉर्गे जो थे इंडिया के, और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड देश के, वो ऐसे पहले थे जो माउंट एवरेस्ट पे जिन्होंने चढ़ाई की थी करीब 1953 ईस्वी में। सिंस देन मेनी पीपल हैव क्लाइम्ड अप इन। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, लेकिन पहले कौन थे, पहले थे तेंजिन नॉर्गे और एडमंड हिलेरी। यहाँ पे आप देखिए फोटो, तेंजिन नॉर्गे की फोटो है और एडमंड हिलेरी की फोटो है। The first Indian lady became the first lady to climb Mount Everest was Bechendri Pal in 1984।
पहली ऐसी भारतीय महिला जो कि विश्व की पहली महिला बनी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली, वह थी बचेंद्री पाल। इसकी भी फोटो दी गई है, आप देखिए बचेंद्री पाल को। इन्होंने करीब 1984 ईस्वी में पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। संतोष यादव, अनदर इंडियन लेडी, बिकेम द फर्स्ट लेडी टू क्लाइम दिस पीक ट्वाइस। संतोष यादव जो दूसरी भारतीय महिला थी, वो पहली ऐसी लेडी बनी, पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे करीब 2 बार चढ़ाई की। सबने एक बार चढ़ाई की, इन्होंने 2 बार चढ़ाई की। एज इट इज वेरी कोल्ड हेयर थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल यहाँ पे काफी ज्यादा ठंडी होती है। क्यों होती है ठंडी? क्योंकि यह पूरे समय बर्फ से घिरा हुआ होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल एंड एनिमल्स टू लिव इन दिस रीजन, ये बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए या जानवरों के लिए कि वो इस जगह पर रहे। कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस माउंटेनियस रीजन, यहाँ तक कि यहाँ पे खेती बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? क्योंकि खेती समतल जगह पे होती है, सिर्फ पहाड़ों पे खेती करना आसान नहीं होता है।